बच के नहीं जाइएगा इटली वाले बेटा, इतना है तो आप इटली भाग जाइए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए आप। हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्थान सबसे सर्वोपरि है, हिंदुओं को भगा नहीं सकते। संदेश देंगे कि राहुल गांधी अपनी वाणी को वापस ले और संपूर्ण हिंदू समाज से वो क्षमा मांगने का कहना है कि सीमा पार हो जाएगी ना तो शायद राहुल गांधी कहीं और नजर आएंगे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में वो नजर आएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। कभी राहुल गांधी को टारगेट किया है, आरएसएस को क्या बोलेंगे? आरएसएस ने कभी राहुल गांधी को टारगेट किया है, आरएसएस को बोलेंगे? इतने औकात होगी उनको, आरएसएस को बोलेंगे? बस ही हिंदू विरोधी था तो राहुल गांधी कहां से हिंदू का सपोर्टर होगा। चाणक्य भी कह कर गए हैं कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। और इस बात को राहुल गांधी ने संसद में ऐसा बयान देकर सिद्ध कर दिया। शर्म अगर है जरा सी भी, और वाकई में आप इस धरती पे भारत माता में जन्म लिए हैं, ऐसे तो जन्म आप इटली में लिए हैं, लेकिन भारत में अब नागरिकता लेके रह रहे हैं, तो कम से कम इस भारत के लोगों से, सनातनी लोगों से माफ़ी मांगिए और सदन में ही माफ़ी मांगिए कि मेरे जुबान से जो निकला हुआ उसकी वजह से हम क्षमा मांगें। माफी मांगेंगे, क्या लगता है? माफी वो मांगता है जिसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि विवेक होता है, थोड़ा समझदारी होता है। एक पागल को कहिएगा माफी मांगो, पागल कभी माफी मांगे? हिंदू अगर हिंसक होता तो यहाँ सनातन धर्म के अलावा किसी को फलने फूलने का मौका नहीं मिलता। राहुल खान शर्म करो, राहुल खान शर्म करो, हिंदुओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक चेक तो सही हो, माइक चेक हिंदू का है बोले आप? सिर्फ हिंदू, हिंदू बोले हैं वो नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं बोले हैं, तो हिंदू बोले हैं। तो यहाँ इतने 100 करोड़ हिंदू सनातनी जो हैं, जो एकदम समर्थक है प्रभु श्री राम के लिए और सनातन लोगों के लिए समर्पित है, वो उग्र होंगे, ऐसा नहीं। और यह एक रण है, ऐसा होगा तो हम लोग दिल्ली सदन में ही पहुंचने का काम करेंगे। क्या होगा, आप हथकड़ी लगा सकते हैं ना, आवाज थोड़ी रोक दीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हिंदू हिंसक होता तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया होता है राहुल गांधी। बहुत कुछ इतिहास बदल गया रहता, भूगोल वगैरह सारा चीज बदल गया रहता, क्योंकि हम लोग अभी सह रहे हैं केवल। अगर सहने की सीमा पार हो जाएगी ना तो शायद राहुल गांधी कहीं और नजर आएंगे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में वो नजर आएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। यही हम संदेश देंगे कि राहुल गांधी अपनी वाणी को वापस ले और संपूर्ण हिंदू समाज से वो क्षमा मांगने का कार्य करें। यही हम लोग, भैया आप भी कुछ भाई इस बात पे रखिए अपनी बात। कुछ पूछ रहे हैं? बीजेपी आरएसएस पर तो बीजेपी का नाम लेते, भाजपा ही बोलते, नरेंद्र मोदी बोलते, अमित शाह बोलते, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू बोला है, हिंदू के अलावा कुछ नहीं बोला है। बाद में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उसमें भाजपा के कार्यकर्ता वगैरह जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू क्यों बोले, सिर्फ हिंदू क्यों बोले? उनके मुंह से मुसलमान भी निकल सकता था, उनके मुंह से सिख भी निकल सकता था, ईसाई भी निकल सकता था, सिर्फ हिंदू क्यों बोले? वो आतंकवादी इतने सारे पकड़ाए जाते हैं, मुसलमान कौम के होते हैं, उनके ऊपर ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? ये आतंकवादी मुसलमान उस समय बोला जाता है कि आतंकवाद का चेहरा नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, और आज हिंदू हिंसक हो गया, आज हिंदू हिंसक हो गया। इसके विरोध में हम लोग हैं और यह विरोध जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते। हम लोग का यह प्रण है। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सत्ताधारी के खिलाफ बोलिए, हिंदू के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू के खिलाफ नहीं बोलिए। बीजेपी और आरएसएस को बोले तो बीजेपी आरएसएस का नाम लेके बोलिए, बीजेपी आरएसएस को बोलिए। आरएसएस को क्या बोलेंगे? आरएसएस ने कभी राहुल गांधी को टारगेट किया है, आरएसएस को क्या बोलेंगे? आरएसएस ने कभी राहुल गांधी को टारगेट किया है, आरएसएस को बोलेंगे? इतने औकात होगी उनको, आरएसएस को बोलेंगे? आरएसएस कभी राहुल गांधी को टारगेट नहीं किया, आरएसएस को राहुल गांधी टारगेट करेंगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आरएसएस को टारगेट नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। आरएसएस एक धार्मिक संस्था है जो सभी लोगों की सेवा करती है। सही बात है। तो सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत पहले से कर रहे हैं। हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, कीड़ा मकोड़ा, हमारे धर्म को छोड़िए, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं, त्रिशूल लेके हिंसा सिखाता है। अरे हम तो आप लोगों से बताना चाहते हैं। अरे आप अभी तो आँख खोलो, कहाँ तो यादव, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण कहाँ है, कहाँ लपेटे हो? तुम हिंदू नहीं हो, आप लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू हैं तो घर से बाहर निकलिए, इसका विरोध कीजिए। कब तक सहिएगा? नहीं तो फिर मुगल का शासन सहने के लिए तैयार हो जाइए। वो जो फिर से तलवार की नोक पे सरवार वाला जो फिर वो शायरी था, वो कहावत था, वो फिर से दोहरा जाएगा। सदन में आज हो रहा है, फिर ग्राउंड रियलिटी पर वो आएगा, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का विरोध कीजिए। जब तक वो हर एक हिंदू से तलवा चाट के माफ़ी नहीं मांगता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे इसको दिल्ली तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उससे हम लोग इससे वो बढ़ के हैं,
पुतला जलाने से माफी क्या है वो बताइए ना, वो क्या है? हम लोग से बढ़ के हैं, संविधान से बढ़ के हैं, जनता से बढ़ के अगर वो अपने आप को समझते हो तो उनको रोड पर पटकने का, उनको रोड में पटकने का कितना समय लगेगा? 2 से 5 सेकंड, बस। कुछ नहीं थे, वो क्या थे? यह वही सनातन धर्म है और यह वही हिंदुस्तान है जिसने राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को 415 सीटें दिलाई थी, और यह वही हिंदू है जिसने उन्हें 40 सीटों पर ला के गोल पर गिराने के लिए मजबूर किया, और उनको झुकना पड़ेगा, एकदम झुकेंगे वो। ठीक है राहुल गांधी? हाँ झुकेंगे, एकदम झुकेंगे। क्या कहेंगे सर राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी को क्या कहना है? जब उसका पूर्वज ही हिंदू विरोधी था तो राहुल गांधी कहाँ से हिंदू का सपोर्टर होगा? ये तो यहाँ के जनता का मूर्खता है जो ऐसे ऐसे विदेशी महिला के बच्चा को वोट देता है। चाणक्य भी कह कर गए हैं कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। और इस बात को राहुल गांधी ने संसद में ऐसा बयान देकर सिद्ध कर दिया। जिस देश में रह रहा है हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं को अहिंसक बोल दिया, ये छोटा बात नहीं है। हिंदू वो है जो सनातन धर्म को मानता है, और हिंदू अगर हिंसक होता तो यहाँ सनातन धर्म के अलावा किसी को फलने फूलने का मौका नहीं मिलता। कोई भी बताए कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सा पंथ है जिसे हिंदू ने फलने फूलने का मौका नहीं दिया। यही हमारे बगल में पाकिस्तान है जहाँ 29% हिंदू थे, आज 1% पर भी नहीं है, 1% से भी नीचे आ गए। राहुल गांधी से कहिए पूछने के लिए पाकिस्तान में हिंदू कहाँ गए? अगर हिंदू हिंसक है तो वो कहाँ गए? और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जहाँ की 4-5% मुस्लिम बचा था, आज 30% पहुँच गया है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार बताता है 20% हैं, 14% हैं, लेकिन असलियत में वो 30% से ऊपर हो चुका है। राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या लगता है? माफ़ी वो मांगता है जिसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि विवेक होता है, थोड़ा समझदारी होता है। एक पागल को कहिएगा माफ़ी मांगो, पागल कभी माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा। राहुल गांधी पागल है और क्या है? सांसद भवन में ऐसा बयान देने वाला पागल नहीं तो और क्या है? पूरा पागल है। और इस तरीका का बयान देगा तो यहाँ के हिंदुओं को एक भी वोट देना नहीं चाहिए राहुल गांधी को। वाले हैं हम लोग दिखावा वाले व्यक्ति नहीं है कि दिखावा करना हमें, हम लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग लड़ाई लड़े हैं और धर्म के लिए, और सनातन धर्म में जितने लोग आते हैं, जाति हम नहीं मानते हैं, हम धर्म मानते हैं। जितने लोग आते हैं उनके लिए हम लोग आवाज़ बनने का सदैव काम किए। जिस प्रकार से राहुल गांधी कितनी आसानी से कल उन्होंने सदन में कह दिया, वो भी लोकसभा का जो मंदिर है उस सदन में कह दिया उन्होंने कि मतलब हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी जी अब तक आप ऐसे रहते क्या? हिंदू हिंसक रहता तो राहुल गांधी आप सड़कों पर चल पाते क्या? आपकी सुरक्षा जितनी है वो काम आती क्या आपकी? वो सुरक्षा कर्मी भी हिंदू ही हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। तो आप ये हिंदू हिंसक बोल करके ना सारे हिंदुओं को आहत करने का काम किया। आपको शर्म अगर है जरा सी भी, और वाकई में आप इस धरती पे भारत माता में जन्म लिए हैं, ऐसे तो जन्म आप इटली में लिए हैं, लेकिन भारत में अब नागरिकता लेके रह रहे हैं, तो कम से कम इस भारत के लोगों से, सनातनी लोगों से माफ़ी मांगिए, और सदन में ही माफ़ी मांगिए कि मेरे जुबान से जो निकला हुआ उसकी वजह से हम क्षमा मांगते हैं। सनातन धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं, ताकि लोगों का उग्रता कम हो जाए। हम लोग आवाज़ बन करके इस आवाज़ को हो सके तो दिल्ली तक पहुँचाएँगे। ये बिहार है, दिल्ली में भी आज बहुत सारे हमारे भाई कार्यक्रम करने वाले हैं और पुतला लहकाने वाले हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी अब राहुल खान हो गए हैं। जब फिलिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है उस समय ये लोग बोलते नहीं हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है तो ये लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जब भारत माता की जय बोला जाता है तो इन लोगों की फटने लग जाती है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। भारत माता की जय जी, इस सबसे बड़ा दिक्कत यही है। क्यों दिक्कत है भाई? जय श्री राम से आपको दिक्कत क्यों है? हर हर महादेव से क्यों दिक्कत है? कारण क्या है? भारत में सारे लोग रह रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा समाज हिंदू का है। क्या हिंदू किसी को भगा दिया? क्या हिंदू किसी को अपने साथ नहीं रख रहा है? फिलिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया में जाके देखिए कि जहाँ मुसलमान ही केवल है, वहाँ मुसलमान ही एक दूसरे को काट रहे हैं। उस विषय पे ये लोग कभी नहीं बोलते हैं। आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान नहीं होता है, वो किसी को गोली मार देता है, कितने आर्मी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उस पर ये लोग कभी नहीं बोलते। ये लोग बोलते हैं आतंकवादी का धर्म कोई होता ही नहीं। क्या है भाई? वो भी तो टोपी पहनता है, वो भी तो कुरान पढ़ता है, वो भी तो 5 समय का नमाज पढ़ता है, तो नहीं हुआ। तो ये गलत चीज़, जो गलत है उसको गलत बोलिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाला है। नहीं, ये हिंदू हिंसक है। ये बातें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है। जितने जो हिंदुवादी लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, पर राहुल गांधी लग नहीं रहा है कि माफ़ी मांगेंगे। देखिए, यह कलयुग है। जब त्रेता युग में राम जैसे इतने पराक्रमी वीर हिंसक नहीं बने थे, और हम इस कलयुग में हैं और फिर भी हम लोग सहिष्णु हैं, सहते हैं। हम लोग
मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रेम में विश्वास रखते हैं। तभी आज ये तिरंगा लहराता है और भगवा ध्वज लहराता है। अगर प्रेम हम लोग का नहीं होता तो बहुत सारा हर जगह कुछ ना कुछ होते रहता। हम लोग प्रेम के आदी हैं, लेकिन यह हिंसक बता करके उग्र करने का काम किए हिंदुओं को। और अगर हिंदू उग्र हो जाए तो राहुल गांधी जी आपको एक डेग चलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को याद मोदी जी रखिएगा। से भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? अब हिंदू होंगे शायद उनकी माँ जो इटली से आई है वो हिंदू होंगी, इटली वाली के बेटा जो हैं राहुल गांधी वो हिंदू होंगे, बाकी हिंदू तो है ही नहीं। बाकी हिंदू तो लग रहा है कि समुद्र में सरातल में चले गए, पलायन कर लिए हैं। ये इटली वाली का बेटा ही केवल हिंदू है। उसके नज़र में इटली वाली का बेटा ही केवल हिंदू होगा, बाकी हिंदू यहाँ से पलायन कर गए होंगे, समुद्र में सरातल में चले होंगे, उसके नज़र में ये चल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू वाकई में यही हैं जो राम को मानने वाले। ये वही लोग ना हैं जो राम पे सवाल उठा रहे थे कि राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो राम के ऊपर हमेशा टीका टिप्पणी करा करते थे। ये वही लोग हैं जो देवी देवता को राक्षस का संज्ञा दिया करते हैं। ये लोग क्या बोलेंगे हिंदू के ऊपर? हिंदू तो मरने वक्त भी अग्नि में प्रज्वलित होता है। ये लोग तो कब्र के समान है, इनको कब्र गाड़ करके इसमें गाड़ना चाहिए। अगर मरे राहुल गांधी जिस दिन, उस दिन इनको कब्र में दफन किया जाए, इनको अग्नि में प्रज्वलित नहीं किया जाए। अग्नि का अपमान है। इनका दादा हम आज भी गलती कब्र किए में ही हैं, दफन आज है। गलती किए हैं हम कि उनका फोटो अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। हम गलती की है जी, क्योंकि हम सनातन धर्म का पालन अग्नि है। नागेश सम्राट की मांगे क्या है इतने युवाओं के साथ आज यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ? सभी सनातन का धर्म में जितने भी लोग आते हैं उनका मांग है कि ये माफी मांगे, और माफी मांगे तो सदन में माफी मांगे, घर में बैठ करके माफी नहीं। पुतला जलाने से माफी मांगेंगे वो? अरे पुतला नहीं जलाएगा, नहीं माफी मांगेगा तो लोग विरोध करेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा थोड़े है। अगर वाकई में इस धरती पे सनातनी जीवित हैं तो लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे, और उनको माफी मांगना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उनको चरणों में गिरना पड़ेगा। गिरे थे ना, भगवान पे सवाल किए थे और भगवान के पास जाके गिरते थे बार बार, चुनाव आया था तो ठेस लगता है तो आपको गिरना पड़ेगा। जाइए कहाँ, ये धरती है, पृथ्वी गोल गोल नाचती है, सब दिखाती है आपको। बच के नहीं जाइएगा इटली वाले बेटा, इतना है तो आप इटली भाग जाइए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए आप। हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्थान सबसे सर्वोपरि है, हिंदुओं को भगा नहीं सकते हैं। खुद जो है सबको हिंदू का सर्टिफिकेट देते कहा रहे थे। इस पर एक बात बोलना चाहेंगे। एक डाल पे कौवा बैठे, एक डाल पे पोता। खुद कटुआ है और दूसरे को हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहा है फिरोज खान का पोता। बताइए उसका खुद क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और दूसरे को हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहा है। कौन हिंदू है? नहीं। आइए ना जल्दी हो।